इस वक्त हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला पार्लियामेंट नशस्त के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता दिनों एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 370 जो है अब किसी की मजाल नहीं वापस लाने के लिए। तो लेकिन लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो भी यही रहा है कि जब हम आवाज़ बन के कश्मीरियों की जाएंगे पार्लियामेंट में, वहाँ उमर अब्दुल्ला ये कि हमें 370 पे जो है एक दिन वापस लाना है। ये लोगों का फैसला होगा। जब इंशाल्लाह 3 की 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका हम सीधा सीधा ये मतलब निकालेंगे कि यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने 5 अगस्त 2019 को तस्लीम नहीं किया है और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो खसूसी पोजीशन जो था वो हमें वापस मिलना चाहिए और उसके लिए हम लड़ेंगे। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि कोई ऐसी ताकत नहीं है, लेकिन वो हमेशा के लिए वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। आखिरकार कभी ना कभी तो हुकूमत बदलेगी और आगे जाके कैसी हुकूमत होगी, उस हुकूमत का जम्मू कश्मीर के तहत उनकी क्या सोच होगी, आप आज से कैसे तय कर सकते हो। आज भी हमारे दोस्त हैं जो 370 के मामले पे मतलब हमारे साथ हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज़ हों, चाहे डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, इस तरह और भी तंजीमें हैं जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। बीजेपी का दौर हमेशा के लिए नहीं होगा। उमर साहब, आज इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है कि जो राजौरी पुलिस वगैरह है उसके डेट चेंज किया 25 तारीख को। क्या इससे पहले भी आपने लगातार कहा कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या कहेंगे? फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। लेकिन आप यकीन माने बीजेपी और उनके जो पार्टनर्स हैं इसमें, उन्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हैरानगी की बात यह है कि इलेक्शन पोस्टपोन करने की मांग जो है सबसे पहले उन पार्टियों ने की जिनका इस इलेक्शन में उम्मीदवार ही नहीं है। अब खुदारा मुझे बताइए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या लेना देना अनंतनाग की सीट से, बीजेपी का क्या लेना देना अनंतनाग की सीट से। उन्होंने तो कोई उम्मीदवार खड़ा किया नहीं है। जाहिर सी बात है कि अंदर अंदर से वो किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये साजिश भी नाकामयाब होगी। उनकी कोशिश ये रही है कि हमारे जो खाना बदोश लोग हैं, जो माल मवेशी पालते हैं, वो अक्सर इस वक्त जो है अपने माल मवेशी को लेके बैंकों में जाते हैं। अब शायद उनका ये मानना है कि वो लोग चले जाएंगे और वोट कम पड़ेंगे, लेकिन ये साजिश भी उनकी नाकामयाब रहेगी। बीजेपी ने जो है शुमाली कश्मीर में कैंडिडेट खड़े नहीं किया। आप बाज़ाब्ता तौर बारामूला पार्लियामेंट नशस्त के उम्मीदवार हैं, आपको क्या लग रहा है वो अपने कैंडिडेट्स नहीं उठा रहे हैं कि किसी और को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश? वो तो हम सीधा सीधा हम जानते हैं आप किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ अब तो ये छुपी हुई बात भी नहीं है। पहले तो पर्दे के पीछे ये बातचीत हो रही थी, अब तो खुल्लम खुल्ला तरुण चुग साहब श्रीनगर आते हैं, किसके घर जाते हैं, उनके घर में किसके साथ मुलाकात होती है। और यहाँ तक कि मेरे खिलाफ जो एक उम्मीदवार मैदान में है वो तो सीधा सीधा कहता है कि मैं बीजेपी हूँ। अब अच्छा है, उसने तस्लीम किया कि वो बीजेपी है। अब यहाँ के लोग जो हैं वो तय करेंगे कि उनको बीजेपी का उम्मीदवार चाहिए या अपना उम्मीदवार चाहिए। वो कह रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं है। वो कह रहे हैं लगातार आप अटैक कर रहे हैं, टूरिस्ट या सैलानी कहते हैं आप। मैंने कब कहा मैं कुपवारा से हूँ? मैंने कभी दावा किया कि मैं कुपवारा से हूँ? मैं नहीं हूँ कुपवारा से, लेकिन कम से कम इस असेंबली इस पार्लियामेंट सेगमेंट से तो हूँ। मेरा असेंबली हल्का जो है जहाँ से मैं पिछली बार लड़ा था, बीरवा, वो इस पार्लियामेंट सीट का एक हिस्सा है। मेरी दादी टंगमर्ग से हैं, मेरा घर टंगमर्ग में है। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं कुपवारा का नहीं, कि मैं कुपवारा का हूँ। इसी तरह मेरा जो मुखालिफ जो मुझे ये कहता है वो भी बारामूला का नहीं है। उस हिसाब से तो वो भी बारामूला का टूरिस्ट है, वो बांडीपुर का टूरिस्ट है, वो बड़गाम का टूरिस्ट है। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं कुपवारा का हूँ, लेकिन एक बात का तो मैं दावा ज़रूर करूँगा कि जब वोट पड़ेंगे तो ज़्यादातर वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से होंगे। सुझाता हूँ लगातार कहते हैं कि हमारा मकसद है, मैनिफेस्टो है कि डेवलपमेंट पे डिग्निटी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या खास मैनिफेस्टो रहेगा इस आपकी बात? अब हमारा सबसे पहला जो मुद्दा ये होगा कि जो 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था, क्या लोग उसके साथ हैं या नहीं? क्या लोग यहाँ से दिल्ली का नुमाइंदा भेजना चाहते हैं या अपना नुमाइंदा दिल्ली भेजना चाहते हैं? अगर लोग दिल्ली का नुमाइंदा चाहते हैं तो बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन अगर लोग अपना नुमाइंदा चाहते हैं तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करेगा।
कुपवाड़ा और हंदवाड़ा जिले का तफसीली दौरा किया, तो क्या लग रहा है कि जो सैलाब की तबाहकारियां हैं किस तरह आपने महसूस की? अब सैलाब से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जो अभी भी पानी के अंदर हैं और माली नुकसान, एक आध जगह में कीमती जानें भी जो हैं वो हम खो चुके हैं। और अफ़सोस की बात यह है कि इस हादसे को रोका जा सकता था। बदकिस्मती की बात यह है कि जिस तरह से हमारे दरियाओं में से, नालों में से माइनिंग का काम चल रहा है, बिना ये सोचे हुए कि इस माइनिंग से दरियाओं का जो रुख है उसके बदलाव का क्या नतीजा होगा, और लोग उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जगह जगह जहाँ मैं गया, लोगों ने दो ही बातें की, एक तो प्रोटेक्शन बंड की बात की और दूसरा माइनिंग का जो दरियाओं पे असर पड़ रहा है उस माइनिंग को रोकने की लोगों ने मांग की। अब जाहिर सी बात है कि फ़िलहाल इलेक्शन का कोड लगा हुआ है, हम कोई अश्योरेंस तो इन्हें दे नहीं पाए, लेकिन अपनी तरफ से इंतज़ामिया से ज़रूर हम मांग करेंगे कि फ़ौरी तौर जहाँ पे भी फ्लड से ये लोग मतलब मुतासिर हुए हैं, इन्हें मुआवजे का जो है फ़ौरी तौर उनका बंदोबस्त होना चाहिए और आगे जाके जो इन्होंने डिमांड्स की हैं उस पे हुकूमत को गौर करना होगा।